हेलो एवरीवन, दिस इज़ दर्शिका निषाद हेयर। वेलकम टू माय यूट्यूब क्लासेस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। इसकी पिछली वीडियो में हम बहुत कुछ डिस्कस कर चुके थे, क्योंकि ये एनिमल टिश्यू का टॉपिक है। हम ये क्लास 9 बायोलॉजी का चैप्टर है टिश्यू, जिसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एनिमल टिश्यू एंड प्लांट टिश्यू। तो ये एनिमल टिश्यू है। एनिमल टिश्यू में क्या है कि जो एक एनिमल बॉडी होती है वो इन 4 प्रकार के टिश्यू से मिलकर बनी होती है। हमने यहाँ पे ह्यूमन बॉडी के बारे में स्टडी कर रहे हैं कि ये ह्यूमन बॉडी क्या है बेटा, 4 टिश्यूओं से बनी हुई है, 4 प्रकार के टिश्यू से, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यू। तो हमने एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ा कि एपिथेलियल टिश्यू क्या है बेटा, कि पूरी बॉडी में स्प्रेड है, हमारी पूरी बॉडी में उसकी कवरिंग है। बाहर से भी पूरी बॉडी में एपिथेलियल टिश्यू है, अंदर से भी पूरी बॉडी हमारी एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई है। मतलब पूरे में ही स्प्रेड, जितने ऑर्गन्स हैं उनको बाहर से वो कवर कर रहा है, अंदर से भी कवर कर रहा है। ठीक है, तो हमने फिर क्या देखा कि एपिथेलियल टिश्यू के बहुत सारे यहाँ प्रकार हैं। जैसे कि हमने स्क्वैमस के बारे में पढ़ा, क्यूबॉइडल के बारे में पढ़ा, कॉलुमिनर देखा हमने कि वो क्या होता है, उसकी लोकेशन क्या होती है। इसके बाद हमने सिलेटेड के बारे में देखा था। आज हम ग्लैंडुलर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आ जाओ यहाँ पे। ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। अब देखो ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू क्या है, देखो ध्यान से सुनो। हमारी बॉडी में जितना भी सिक्रेशन होता है, कोई सा भी सिक्रेशन हो रहा हो, चाहे वो हमारी पसीने का सिक्रेशन हो रहा हो, ठीक है, हमें स्वेटिंग हो रही हो, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, हमारी स्वेट ग्लैंड। हमारे माउथ में बकल कैविटी में अगर सलाइवा का सिक्रेशन हो रहा हो तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, सलेवरी ग्लैंड्स। ठीक है, कुछ हमारी बॉडी में अगर एंजाइम्स रिलीज हो रहे हैं तो उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल कौन है बेटा, ग्लैंड्स। ठीक है, फीमेल बॉडी में ब्रेस्ट में जब मिल्क का सिक्रेशन होता है तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, मेमरी ग्लैंड। तो इस तरीके से हमारी बॉडी में जितना भी सिक्रेशन हो रहा होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, ग्लैंड्स। और ग्लैंड्स किसकी बनी होती है, ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू की। तो पहले हम देख लेते हैं कि ग्लैंड्स कितने प्रकार की होती हैं। ग्लैंड्स कितने प्रकार की होती है बेटा, 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, ग्लैंड्स आर 2 टाइप्स। फर्स्ट है एक्सोक्राइन, सेकेंड है एंडोक्राइन। ठीक है, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। अब एक्सोक्राइन क्या है और एंडोक्राइन क्या है। एक्सोक्राइन का मीन्स अगर कोई सिक्रीशन बॉडी में हो रहा है और वो डक्ट के साथ हो रहा हो, ठीक है, डक्ट के साथ हो रहा हो तो वो होगा एक्सोक्राइन। जैसे कि आपका स्वेट ग्लैंड, देखो ये रहा आपका स्वेट ग्लैंड। ठीक है, अब इस स्वेट ग्लैंड के अंदर यहाँ पे स्वेट का सिक्रेशन हो रहा है। ये स्वेट ग्लैंड है और ये स्वेट का सिक्रेशन कर रहा है। यहाँ पे बहुत सारा पसीना भरा हुआ है, लेकिन ये यहाँ से जाएगा कैसे, तो ये वाला जो पार्ट है ये, इसे बोलते हैं डक्ट। क्या बोलते हैं इसे, डक्ट। ठीक है, अब ये डक्ट के थ्रू जा रहा है, तो ये जितना भी यहाँ पे स्वेट इकट्ठा हुआ वो स्वेट इस सरफेस पे कैसे जाएगा बेटा, डक्ट के थ्रू जाएगा। देखो ये स्वेट यहाँ पे इकट्ठा हुआ है और ये जा रहा है कैसे, ये सरफेस पे जाने के लिए इसे डक्ट चाहिए। ठीक है, एक रास्ता चाहिए, एक सहारा चाहिए। वो सहारा कौन है यहाँ पे, डक्ट। इसको सहारा देती हैं कि पसीने तुम निकल आओ, ठीक है, और सरफेस पे आके फैल जाओ। ठीक, इस स्वेट को सरफेस पे लाने के लिए। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे देखो, फर्स्ट पॉइंट, पहली बात तो ये कि ये विद डक्ट होती हैं। ठीक, दूसरी बात, दे secrete their secretion on a surface by
डक्ट। ठीक है, अगर कोई सिक्रीशन हो रहा है और वो डक्ट के थ्रू हो रहा है तो क्या होगा, वो एक्सोक्राइन ग्लैंड होंगी। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड में ये अपना सिक्रीशन जो भी सरफेस पे करती हैं वो डक्ट के थ्रू करती हैं। अब आ जाओ एंडोक्राइन में। एंडोक्राइन में क्या है बेटा, पहली बात ये क्या है, डक्टलेस ग्लैंड है। डक्टलेस, इसमें किसी प्रकार का कोई भी डक्ट नहीं होता है। ठीक, इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं थायराइड ग्लैंड में। देखो ये आपकी है एक थायराइड ग्लैंड। ठीक, इस थायराइड ग्लैंड में यहाँ पे कुछ ब्लड वेसल्स लगी हुई हैं, आर्टरीज। ठीक, और ये इधर देखो बेटा वेन्स हैं। ये बीच में आपके ब्लड कैपिलरीज हैं। ये ब्लड कैपिलरीज हैं। ठीक है, वेन्स में आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड घूमता है और आर्टरीज में आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड घूमता है। क्लियर। तो अब क्या है, देखो यहाँ पे कुछ फॉलिकल थायराइड ग्लैंड्स हैं, तो यहाँ पे कुछ फॉलिकल सेल्स हैं। देख लो आप, ये रही फॉलिकल सेल्स, ये ग्रुप में रहती हैं। फॉलिकल सेल्स ग्रुप में रहती हैं। ठीक, अब देखो इसमें क्या क्या होता है, डक्ट नहीं है तो ये डायरेक्टली ब्लड में अपना जो भी सिक्रेशन होगा वो सिक्रेट करेंगी, डायरेक्टली ब्लड में करेंगी। तो ब्लड में ऐसे डायरेक्टली नहीं कर सकती हैं, ये ऐसा कभी नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पर ये जो वो है कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज हैं, ये ना कुछ फ्लूइड सिक्रेट करती हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, टिश्यू फ्लूइड या फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल या फिर और टिश्यू फ्लूइड। ठीक है, इंटरस्टिशियल या फिर टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। अब देखो जो हमारी सेल्स ऑक्सीजन ले रही हैं या फिर कार्बन डाइऑक्साइड दे रही हैं, तो वो ब्लड में डायरेक्टली ऐसे नहीं जाता है। यहाँ से फॉलिकल सेल्स जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करती हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड्स पहले इस यहाँ पे जाते हैं टिश्यू फ्लूइड में, टिश्यू फ्लूइड के साथ जाकर के ब्लड में मिक्स होते हैं। सिमिलरली ऑक्सीजन भी ऐसे ही आता है, टिश्यू फ्लूइड के साथ बाहर आएगा और फिर इस टिश्यू फ्लूइड में मिक्स होकर के इन सेल्स में एंट्री करेगा। ठीक है, क्या होता है टिश्यू फ्लूइड का फंक्शन कि ब्लड कैपिलरीज से टिश्यू फ्लूइड हल्के हल्के रिलीज होते हैं। ठीक है, और उसमें ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड या फिर जो भी ब्लड में जाना है या ब्लड से सेल्स में जाना है वो टिश्यू फ्लूइड में मिक्स होकर के उसके बाद जाता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर ये फॉलिकल सेल्स हैं। ठीक है, हम इधर और बना लेते हैं फॉलिकल सेल्स। ये ग्रुप में फॉलिकल सेल्स हैं, ये क्या करेंगी, ये अपना सिक्रीशन करेंगी। सिक्रीशन में क्या कर रही है बेटा कि ये थायराइड हार्मोन सिक्रीट कर रही हैं और यहाँ पे थायराइड हार्मोन डायरेक्ट सिक्रीट करके भर दे रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, ये थायराइड हार्मोन फिल हो गया है फॉलिकल्स में, ये यहीं पे सिक्रीट कर रही है। इनके पास कोई डक्ट नहीं है, डक्टलेस है ये डायरेक्ट इन्होंने अपना सिक्रेशन किया है थायराइड का। अब ये सिक्रेशन यहाँ से ऐसे ही घूमता 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 इस टिश्यू फ्लूइड में मिक्स हो जाएगा। ठीक है, ये घूमता घूमता यहाँ से टिश्यू फ्लूइड में मिक्स हो गया। टिश्यू फ्लूइड में मिक्स होने के बाद फिर ये ब्लड में जाएगा, तो क्या हुआ, डायरेक्टली ब्लड में आ गया ना। इसको कोई ज़रूरत नहीं, इसको किसी भी सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ी कि कोई डक्ट जैसा कोई सहारा आए। ठीक है, और फिर इसको जो है यहाँ से लेके जाए, तो ऐसा करना नहीं पड़ा। ये डायरेक्टली क्या हुआ, इसने अपना सिक्रेशन किया और उसका टिश्यू फ्लूइड में मिक्स हुआ और ब्लड में मिक्स हो गया। तो क्या हुआ, ये डायरेक्टली ब्लड में जा रहा है। They pour their secretion directly। ठीक है,
ये क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली पोर कर रहे हैं ब्लड में। क्लियर। अब देखो आपको एक्सोक्राइन पता चल गया, एंडोक्राइन पता चल गया। एक्सोक्राइन ऐसी ग्लैंड है जो जिसके पास डक्ट है, उसको अगर एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो कुछ भी सिक्रेशन कर रही है, जैसे कि हमारा स्वेट ग्लैंड। इसके अलावा स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड और वैसे बहुत सारे ग्लैंड्स हैं जो सिक्रेशन करेंगी, तो उनको किसी डक्ट की ज़रूरत पड़ेगी ब्लड में जाने के लिए। ठीक है। अभी यहाँ पे क्या हुआ, एंडोक्राइन में क्या हुआ, इनके पास कोई डक्ट नहीं है, किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है, ये अपना सिक्रेशन खुद करेंगी और फिर धीरे धीरे करके ये डायरेक्टली ब्लड में पोर हो जाएंगी। ठीक। अब एक और कैटेगरी है ग्लैंड्स की जिसे हम बोलते हैं हेटेरोक्राइन ग्लैंड। हेटेरोक्राइन ग्लैंड एक और कैटेगरी है, कौन सी बेटा, वो हेटेरोक्राइन ग्लैंड। ठीक है। ये हेटेरोक्राइन ग्लैंड क्या है, देखो हेटेरोक्राइन ग्लैंड का मतलब है जिसमें दोनों फंक्शन हो, एक्सोक्राइन भी हो और एंडोक्राइन भी हो। इसका एग्जाम्पल है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज बहुत फेमस एग्जाम्पल है, वैसे तो टेस्टिस भी है, पैंक्रियाज बहुत ज़्यादा फेमस एग्जाम्पल है हेटेरोक्राइन ग्लैंड का। ठीक है। तो हम इसलिए पैंक्रियाज की बात करते हैं, तो आओ पहले पैंक्रियाज बना लेते हैं। देखो ये पैंक्रियाज जैसे कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर में होता है ना, बिलो द स्टमक, आपके स्टमक में। ठीक है, ये ऐसा होता है। ठीक। और ये क्या है बेटा, देखो डक्ट आपको स्टार्टिंग में ही मिल गई है, ये डक्ट है। ये यहाँ से जाकर के कहाँ ओपनिंग होती है इसकी ओपनिंग होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक। तो देखो आपको जो डक्ट मिल गई, इस डक्ट के बाद यहाँ पे और भी कुछ कुछ चीज़ें लगी होती हैं, ये देखो ऐसे कुछ गोले गोले से। ठीक। इसे क्या बोलते हैं, एसिनाई। ये क्या बेटा, एसिनाई है। तो ये एसिनाई क्या करता है कि ये सिक्रीशन करता है किसका, डाइजेस्टिव एंजाइम का। ठीक है, फूड डाइजेस्टिव एंजाइम का। तो इसने क्या किया, अभी यहाँ पे कुछ सिक्रेशन किए। ठीक है, यहाँ पे देखो सिक्रेशन मतलब इन्होंने कुछ सिक्रीट किया है जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम है। अब ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम हैं, इनको यहाँ से यहाँ तक आने के लिए, इन्हें यहाँ से यहाँ तक स्मॉल इंटेस्टाइन में और कहीं भी जिन्हें जाना है, तो उसके लिए क्या चाहिए, डक्ट। ये रही डक्ट, देखो ये रही डक्ट, ये रही डक्ट। अब इस डक्ट के थ्रू ये यहाँ से यहाँ पे ये आ गए, तो डक्ट की ज़रूरत पड़ी। तो अब क्या हुआ, ये पहला फंक्शन शो कर रहा है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ये शो कर रहा है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड है, क्योंकि यहाँ इसे डक्ट की ज़रूरत है सिक्रेशन के लिए। अपना जो भी सिक्रेट कर रहा है, अपने जो भी एंजाइम्स इसने सिक्रेट किए हैं, जो भी एंजाइम इसने सिक्रेट किए, वो इसको सरफेस पे लाने के लिए किसकी ज़रूरत है बेटा, डक्ट की। बिना डक्ट के नहीं आ सकता। तो ये क्या हो गए, एक्सोक्राइन। अब एंडोक्राइन क्या है, देखो क्या है, यहाँ पे कुछ ऐसे टिश्यू पड़े होते हैं, ऐसे कुछ टिश्यू पड़े होते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं बेटा आइलेट्स ऑफ हैंस। ठीक है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ये जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है ना, ये एंडोक्राइन फंक्शन शो करती हैं कि इनके पास एंडोक्राइन फीचर्स हैं। अब एंडोक्राइन फीचर्स में क्या है, देखो ये क्या करेंगी ना, ये अपना जो भी सिक्रेशन होगा इनका, ये क्या कर रही है, ये डायरेक्टली ब्लड में सप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पे क्या बीच बीच में क्या है, ब्लड वेसल्स लगी होंगी, पैंक्रियाज यहाँ पे भी लगी होंगी। ठीक है, इस तरीके से। तो इसने क्या कर दिया, इसने डायरेक्टली क्या हुआ, ब्लड में सप्लाई कर दिया अपना जो भी इसका सिक्रेशन है। ठीक। जो यहाँ से देखो बेटा बहुत क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आप इसको ध्यान से सुनना। पहला तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट हर एक कंपटीशन में पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा ग्लैंड है जो कि हेटेरोक्राइन है, कौन सा ऐसी ग्लैंड है जिसमें दोनों फंक्शन रहते हैं, जिसके पास दोनों फीचर्स हैं कि वो एक्सोक्राइन भी है, एंडोक्राइन भी है। तो आपको पता होना चाहिए कि वो पैंक्रियाज है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है, विद परसेंटेज आपसे पूछा जा सकता है कि कितने परसेंट ये ग्लैंड एक्सोक्राइन है और कितने परसेंट ये ग्लैंड एंडोक्राइन है। तो एक्सोक्राइन ये कितनी होगी बेटा, 99% तो ये एक्सोक्राइन है, केवल 1% है जो कि ये एंडोक्राइन है। पहली बात लिख दो कि
99% एक्सोक्राइन फंक्शन, 1% एंडोक्राइन। ठीक, इसके बाद हेट्रोक्राइन का आप एग्जाम्पल ले लो यहाँ पे पैंक्रियाज। ये एग्जाम्पल ले लो आप कि पैंक्रियाज आपको पता होना चाहिए, आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कौन सी चीज़ कहाँ पे है। ठीक है, इसके बाद आइलेट्स ऑफ लंगरहैंस है ना, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आइलेट्स ऑफ लंगरहैंस में क्या कौन कौन सी सेल्स होती हैं, उनका सिक्रीशन क्या होता है। तो आइलेट्स ऑफ लंगरहैंस में क्या है बेटा कि पहले तो अल्फा बीटा डेल्टा कुछ सेल्स हैं जो कि इसका पार्ट है, और सिक्रीशन में क्या है, हम दो की बात करेंगे भी यहाँ पे, अल्फा और बीटा सेल्स की। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, देखो दो सेल्स हैं इसके पास, एक अल्फा सेल्स है और एक बीटा सेल्स हैं। ठीक, सिक्रीशन क्या करती हैं, अल्फा सेल्स क्या करती है बेटा, ग्लूकागॉन सिक्रीट करती है, ग्लूकागॉन। ये कौन सिक्रीट कर रहा है, अल्फा सेल्स। और इंसुलिन कौन सिक्रीट कर रहा है, बीटा सेल्स। ठीक, ये दूसरा क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, कि अल्फा सेल्स का सिक्रीशन क्या है और बीटा सेल्स का सिक्रीशन क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि अल्फा सेल ग्लूकागॉन सिक्रीट करती है, बीटा सेल्स इंसुलिन सिक्रीट करती हैं। अब यहाँ तक ग्लैंड्स इतनी क्लियर हो गई आपको। एक और चीज़ आप जान लो कि जो ग्लैंड्स होती हैं वो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर भी होती हैं। मल्टीसेलुलर में जैसे देखो ये आपका ये है ना थायराइड ग्लैंड, इसे देख लो, यहाँ पे ग्रुप्स ऑफ सेल्स हैं, ये फॉलिकल सेल्स का ग्रुप है, और ये ग्रुप में काम कर रही है, मतलब एक ग्रुप में सिक्रीशन कर रही है थायराइड हार्मोन्स की। ठीक है, ये थायराइड ग्लैंड है, दिस इज थायराइड ग्लैंड, और सिक्रीशन किसका हो रहा है यहाँ पे, थायराइड हार्मोन का, थायराइड हार्मोन। ये आपके स्वेट ग्लैंड है जो कि स्वेट का सिक्रेशन कर रही है। ठीक है, अब क्या हुआ, थायराइड ग्लैंड से थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन हो गया। तो ये देखो, ये यहाँ पे क्या, ये ग्रुप में सिक्रेशन कर रही है ना, बहुत सारी सेल्स हैं यहाँ पे जो कि सिर्फ पर्टिकुलर एक ही हार्मोन को सिक्रेट कर रही हैं। ठीक है, तो ये क्या है, मल्टीसेलुलर। अब यूनिसेलुलर क्या है, यूनिसेलुलर आपने किस में देखा था, जो सीलिएटेड हमने जब पढ़ा था तो उसमें आपने देखा था कि एक सेल थी गॉबलेट सेल। ठीक है, गॉबलेट सेल्स, गॉबलेट सेल्स कुछ ऐसी थी ना दिखने में, वो गॉबलेट सेल्स इस तरह की। ठीक है, ऐसे गॉबलेट सेल्स, ये गॉबलेट सेल्स क्या कर रही थी, ये म्यूकस का सिक्रेशन कर रही थी। सेम ये स्टमक में भी प्रेजेंट होती हैं आपकी गॉबलेट सेल्स, और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी प्रेजेंट होती हैं, और दोनों जगह सेम फंक्शन करती हैं, म्यूकस का सिक्रेशन करती हैं। ये एक एक सेल्स होती हैं गॉबलेट सेल्स जो कि म्यूकस का सिक्रेशन करती हैं। तो ये जो गॉबलेट सेल्स होती हैं ये होती है यूनिसेलुलर, और जो बाकी के जो ग्रुप में वर्किंग हैं उन्हें बोलते हैं मल्टी सेलुलर। और अभी ये जितना भी ग्लैंड्स बना हुआ है वो किसका बना हुआ है बेटा, ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू का। ठीक है, नाउ एक बार हम अब सब करते हैं। ठीक, देखो ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू हम पढ़ रहे थे, तो ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू में हम ग्लैंड्स की बात करेंगे। जितनी भी ग्लैंड्स है, जितना भी सिक्रीशन है वो किससे हो रहा है, ग्लैंड से हो रहा है। ठीक, ग्लैंड्स क्या होती हैं कि जितना भी सिक्रीशन हो रहा है हमारी बॉडी में, कोई सा भी सिक्रेशन, चाहे वो हमारे ईयर वैक्स का सिक्रेशन हो रहा हो, हमारे पसीने का सिक्रेशन हो रहा हो, या फिर हमारे माउथ में स्लाइबा का सिक्रेशन हो रहा हो, या हमारे स्टमक में बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट हो रहे हों, या कुछ हार्मोन सिक्रीट हो रहे हों, एनी सिक्रेशन, तो वो सब क्या होंगे, किसके थ्रू होंगे, वो ग्लैंड्स के थ्रू होंगे। ग्लैंड्स का ये फंक्शन है। अब हमने यहाँ पे देखा ग्लैंड्स कितने टाइप्स की होती हैं, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन क्या है, एक्सोक्राइन वो ग्लैंड है जो डक्ट, जिनके पास डक्ट है, डक्ट होना ज़रूरी है। ठीक, ये क्या करते हैं, दे सिक्रीट देयर सिक्रेशन ऑन देयर सरफेस बाय डक्ट। इनका जो भी सिक्रेशन होगा वो थ्रू डक्ट ही सरफेस पर आएगा। ठीक, फिर एंडोक्राइन में हमने क्या देखा कि ये डक्टलेस ग्लैंड होती हैं, और ये क्या करती हैं, दे पोर दियर सिक्रेशन डायरेक्टली इन ब्लड। ये जितना भी सिक्रेशन हो रहा है इनको डक्ट की ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्टली क्या आएंगे, ब्लड में अपना सिक्रेशन पोर कर देती हैं। इसके बाद हमने देखा हेट्रोक्राइन। हेट्रोक्राइन क्या होता है कि हेट्रोक्राइन एक ऐसी ग्लैंड है जिसमें एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों के फंक्शन हैं।
ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? पैंक्रियाज। टेस्टिस भी इसका एग्जांपल है, बट पैंक्रियाज फेमस है तो हम पैंक्रियाज देख रहे हैं। पैंक्रियाज में देखो ये एसिनाई हैं जो डक्ट के साथ जुड़े हुए हैं और यहाँ पे ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सिक्रेशन करते हैं। कुछ यहाँ पे क्या आइलेट्स हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस टिश्यूज़ हैं जो अपना सिक्रेशन डायरेक्टली ब्लड में करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि पहली बात तो डक्टलेस हैं ये। पहली बात तो देखो इनके पास हेट्रोक्राइन का जो परसेंटेज है, हेट्रोक्राइन में एक्सोक्राइन का जो परसेंटेज है वो 99% है, एंडोक्राइन का परसेंटेज 1%। पैंक्रियाज केवल 1% एंडोक्राइन है, 99% एक्सोक्राइन है। क्लियर। इसके बाद हमने क्या देखा कि ग्लैंड्स होती है वो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर होती हैं। यूनिसेलुलर ग्लैंड्स वो होती हैं जो अकेले सिक्रेशन करती हैं, जैसे कि गॉबलेट सेल्स जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक में प्रेजेंट होती है, म्यूकस का सिक्रेशन करती हैं। स्टमक में प्रेजेंट होती है, म्यूकस का सिक्रेशन करती हैं। और हमने मल्टी सेलुलर में क्या देखा? हमने देखा ये थायराइड में फॉलिकल सेल्स, स्वेट ग्लैंड की सेल्स, ये सब एक साथ बहुत सारी सेल्स मिल करके फिर करती हैं सिक्रेशन। क्लियर? आई होप यू आर वेरी क्लियर। इफ़ यू हैव एनी डाउट फील फ्री टू आस्क इन कॉमेंट सेक्शन।